अक्सर लोग कहते हैं हमसे ये नहीं होगा, इस कार्यों को हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा ऐसा अपने आप को सबके सामने कमज़ोर साबित करने के बराबर है। और ऐसे जो लोग कहते हैं वो लोग अपने जीवन में कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि जीवन में बिना रिस्क लिए आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक लड़का था जो उसे बचपन से अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक़ था और वह हमेशा विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ता रहता था। लेकिन उसके लड़के की एक आँख खराब थी, जिसके चलते वो जब पुस्तकों का अध्ययन करता था तो उसके आँखों पर बहुत अधिक जोर पड़ता था, जिसके कारण आगे चलकर उसकी आँखों में दर्द की शिकायत होने लगी थी। और फिर डॉक्टर ने उसे पढ़ने से मना कर दिया और कहा, यदि तुम अपनी दूसरी आँख पर ज़्यादा जोर दोगे तो ये आँख भी खराब हो सकती है। लेकिन वह लड़का डॉक्टर की बात नहीं माना और अपनी पढ़ाई जारी रखा। लेकिन उसके परिवार वाले जब उसको समझाने लगे तो उसने कहा कि मैं तभी पढ़ना बंद कर सकता हूँ जब कोई मुझसे ये किताबें पढ़कर सुनाता रहे। तो उसके घर वाले तैयार हो गए। तब वो लड़का इसी तरह पढ़ता रहा और उसके घर वालों को जब खाली समय मिलता तब उसे उसके किताबें पढ़ाकर सुना देते थे, जिससे वह लड़का याद कर लेता था। और वह लड़का अपनी दृढ़ इच्छा के चलते वह अपनी एमए की भी परीक्षा भी पास कर लिया। और फिर वह लड़का आगे भी नहीं रुका और वह अपनी पढ़ाई जारी रखा। और फिर उसने अपने विचार दूसरों की मदद से लिखवाता और फिर जब उसकी लिखी गई लेख के विषय पुस्तक में छपने लायक हो जाता था तो वह उनको किताबों में छपवा देता था। इस प्रकार से उस लड़के ने कई महान पुस्तकें लिखी जो कि जीवन की सकारात्मक पहलू को दर्शाते थे। पता है दोस्तों, यही लड़का आगे चलकर फारनेस के मशहूर दार्शनिक जयपाल सतारा के नाम से मशहूर हुआ। तो देखो आपने, यदि हमारे मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हम चाहे कितने ही मजबूर क्यों ना हो, हम अपनी मंजिल किसी भी हालात में पा लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जीवन की दूसरों नामी संघर्ष है। यदि हम सोचे हम बिना कुछ किए ही सब कुछ मिले, ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। लोग अक्सर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारे पास शक्ति या इतना समय नहीं कि हम इस कार्यों को करें। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जो लोग इतना अपने शरीर से अक्षम होते हुए भी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो हम शरीर से हष्ट-पुष्ट होते हुए भी क्यों बहाना बनाते हैं? ऐसा इसलिए होता है, या तो हम उस काम को करना ही चाहते हैं या उस काम को करने से होने वाले फायदे और नुकसान का तर्क पहले से ही लगाने लगते हैं। जबकि आप कोई भी कार्य की पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको ही मिलेगी। पता है, जितने भी महान लोग हुए हैं शुरू में बहुत ही कमज़ोर हुए हैं या उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है। लेकिन यदि मन में कुछ करने की इच्छा हो तो हमारी शारीरिक कमजोरी भी कभी हमारे आड़े नहीं आती। जो लोग महान होते हैं वो अपनी कमजोरी को ही अपना शक्ति बना लेते हैं और फिर अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आप ही सोचो, अगर जयपाल सतारा अगर अपनी आँख की कमजोरी का बहाना बनाकर ये सिर्फ एक ही आँख होने का गम में डूब जाते और फिर वह कभी भी अपने लक्ष्य में अपना ध्यान नहीं देते, तो क्या वह अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ पाते? शायद कभी नहीं। लेकिन जयपाल सतारा ने अपनी कमजोरी को अपना शक्ति बना लिया और उन्हें पता भी था कि वह ज़्यादा अपनी आँख पर भार देंगे तो अंधे भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करके अपने परिवार के सदस्यों का अपने कार्य के लिए मदद लिया और अपने लिखने का कार्य जारी रखा। और इस प्रकार जब उनके घर वाले व्यस्त रहते थे तो वह अपने विचारों को अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से बढ़ाते रहते थे और फिर अपने विचारों को लिखवाकर पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करते थे, जो उनकी आजीविका और उनकी इच्छा के अनुरूप दोनों कार्य होते थे, जिसके कारण उनकी कमजोरी उनकी ताकत बन गई।